नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सदन का आज दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन आपकी बात होनी थी। आप मतलब जनता की। सदन की कार्रवाई शाम 7:30 बजे तक चलनी थी, लेकिन दोपहर के 1 बजे ही सदन की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसीलिए हमारी टीम को फेस टू फेस मध्य प्रदेश को यह लिखना पड़ा, मॉनसून सत्र हंगामा नॉन स्टॉप। जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस पोषण आहार घोटाले पर नियम 139 के तहत चर्चा चाहती थी, इसलिए उसने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग भी की थी। चर्चा से पहले नेता पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य के जरिए स्थिति साफ करनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी यही चाहती होगी, लेकिन कांग्रेस ये वहां मांग करने लगी कि सीएम के वक्तव्य से पहले चर्चा हो इस मामले पर, और मामला इसी पर आके फंस गया और एक और दिन बर्बाद चला गया। कांग्रेस का कहना है कि ये सीएजी रिपोर्ट के जरिए ही हम इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो सिर्फ शुरुआती ड्राफ्ट है। कांग्रेस कह रही है ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए हम स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। लेकिन फिर हंगामे की भेंट क्यों चला गया? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जनता को बताएंगे, तो दोनों दलों के पास आज ये बड़ा मौका है। उन्हें हम मौका देते हैं कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश यानी IBC 24 के जरिए ये मंच का वो इस्तेमाल करें और बताएं, स्थिति क्लियर करें। शशांक भार्गव जी कांग्रेस के विधायक थोड़ी देर में स्क्रीन पर प्रकट होंगे। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 के साथ। और साथ ही साथ यशपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। लिख पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो सदन में भी मौजूद थे। इनकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है और इन्हीं से पूछेंगे कि ये स्थिति क्यों है, यह हंगामा क्यों बरपा है। तो चलिए अब अपने दर्शकों को और इन तीनों मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं चर्चा। अगर कोई स्थिति है जिस पर भ्रम फैलाने के प्रयास हो रहे हैं और मैं उसको वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, उस पर दिक्कत क्या है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष के हर बार का माकूल जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष ने कर रखी है। पोषण आहार के जिस एजेंडे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में थी, उस एजेंडे पर सत्र की शुरुआत में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई देने का ऐलान किया। वैसे सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने सालों बाद विधानसभा में ताकत दिखाई। कांग्रेस नियम 139 और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पोषण आहार पर बहस के लिए अड़ गई। इस पर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आसंदी से नाराज होकर कांग्रेस विधायक आसंदी के ठीक नीचे जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सीएम शिवराज अपना वक्तव्य पढ़ते रहे और कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते रहे। बाद में विधानसभा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब बच्चों, धात्री महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के साथ जो कुपोषण की राशि थी रोकने के लिए, वो शिवराज सिंह की पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर उन्होंने डकाल ली। 139 के अंतर्गत इस पे चर्चा होना चाहिए। सदन में सरकार को चर्चा कराना चाहिए ना। अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट गलत है, सरकार का पक्ष सही है, तो हमारी बात सुन लेते सदन के अंदर और उसके बाद सरकार अपना जवाब दे देती। पोषण आहार के मामले में कांग्रेस ने पहले ही बीजेपी सरकार की घेराबंदी तय कर ली थी। लिहाजा 12 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों, मंत्रियों को दमदारी से कांग्रेस के जवाब देने का फैसला किया। हुआ भी वैसा ही। कांग्रेस के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ये कैग की रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक ड्राफ्ट है। हम तथ्यों का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलती है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे गड़बड़ी किसी के भी कार्यकाल में क्यों ना हुई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया तो फिर पूरी टीम साथ खड़ी नजर आई। कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना था। वक्तव्य में जो बातें आती वो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनने केवल हंगामा किया। हम सारी सच्चाई जनता के बीच में और जनता की अदालत में ले जाएंगे। पहले दिन लहसुन तो दूसरे दिन कांग्रेस ने पोषण आहार घोटाले को मुद्दा बनाया। बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की भरसक कोशिश की गई। कांग्रेस ने सदन के बाहर भी जमकर हंगामा किया।
कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार के बड़े घपले घोटाले के जरिए सत्ता में वापसी मुमकिन है, ठीक वैसे ही जैसे 2018 के चुनाव में की थी। लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र के आने वाले दिन किस तरह रहते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए, ये सबसे बड़ा मंच है। 2 विधायक हमारे साथ हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शशांक भार्गव जी, जब आप पोषण आहार घोटाले के मामले में चर्चा चाहते थे और उसी पर नेता पक्ष स्थिति क्लियर कर रहे थे, तो ये हंगामा क्यों? सर, जवाब। देखिए, 139 में हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाए थे और करीब हमारे 15 सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिए। हम लोग ये चाहते थे कि पहले चर्चा और इसके बाद सरकार सफाई पेश करे। सरकार ने आज ऐसा किया, लोकतंत्र की हत्या करके, कि पहले डाका डाला और इसके बाद सफाई पेश करने आ गए। विपक्ष की बात सुनी नहीं। हम लोग किसी और की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ जनता की भलाई की बात कर रहे थे। जनता के पैसे का जो दुरुपयोग किया गया है, जो इस सरकार में जो रहनुमा उन्होंने डाका डाला है, उसका पर्दाफाश करने का हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर आज शिवराज सिंह जी ने वक्तव्य एक तरफा दिया। अपनी बात वो कहते रहे और हम लोग नारे लगाते रहे उनके खिलाफ, लेकिन उनको डूबी नहीं रहेगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ संसदीय परंपराओं में कि किसी पे अगर कोई आरोप लगे तो वो पहले आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगे। पहले हमारी बात सुन लो आप, इसके बाद आप चर्चा करो। चर्चा करने के बाद आप अपनी बात कहो, हम सुनेंगे आपकी बात। लेकिन आज उल्टा किया गया, दी गई कि शशांक भार्गव जी का यह मानना है चर्चा पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी भी बात सुन लेंगे। सर, जवाब। देखो, मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, यशपाल जी। राहुल जी मुझसे पूछ रहे हैं? यस सर, आपसे आप ही से। देखिए राहुल जी, कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम को कुल मिलाकर के समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझाइए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार के पहले, तब कमलनाथ जी की सरकार के पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी थे। तब शिवराज जी ने महिला स्व सहायता समूह को, स्व सहायता संगठन को आर्थिक रूप से संबल देने को लेकर के एलयूएन के माध्यम से बैकडोर एंट्री करने वाले ठेकेदारों की जो ठेका पद्धति थी उसको समाप्त किया। सरकार हमारी 18 में नहीं बनी और तब जब 19 में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी की सरकार ने बैठते ही पुनः एलयूएन के माध्यम से ठेका पद्धति को लागू करने की बात करी। आपको याद होगा, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तब प्रमुख सचिव महोदया गौरी सिंह जी ने तो त्यागपत्र तक दे दिया था। वो भी नहीं चाहती थी कि ठेका पद्धति में जावे। कुल मिलाकर के एक बड़ा रैकेट कमलनाथ जी की सरकार के समय में फल फूल रहा था, पनप रहा था। और तब फिर शिवराज जी की पुनः सरकार बनी अभी वर्तमान में, तब शिवराज जी ने फिर स्व सहायता समूह को दे दिया। तो ये जो तकलीफ है, तिलमिलाहट है, ये कांग्रेस की हाथ से वो भ्रष्ट आचरण वाले, कुपोषण पर गुणवत्ता की कमी रख करके ट्रकों में, मोटरसाइकिलों में और परिवहन करना बताते हैं। और कमलनाथ जी की सरकार को तो जवाब देना चाहिए कि 15 माह के शासनकाल में, जो उनका शासनकाल भी इस रिपोर्ट में सम्मिलित है, तो उनके समय में तो 31 वाहन ट्रैक्टर, कार के, मोटरसाइकिल के, ऑटो रिक्शा के प्राप्त हुए। राहुल जी 15 महीने का आपका कार्यकाल भी सम्मिलित है। शशांक भार्गव जी, यशपाल जी, बारी बारी से जवाब आ जाने दीजिए। शशांक जी। राहुल जी, मेरे मित्र यशपाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं जी, लेकिन आज ये ऐसी बात कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। हम चर्चा ये करना चाहते थे कि किसी ने भी कोई अगर अपराध किया है तो उसे सजा दी जाए। ये पुरानी बातें करके जनता को गुमराह कर भावनात्मक रूप से छलने की बात जनता के सामने आपके माध्यम से कर रहे हैं। मेरा माननीय यशपाल जी से निवेदन है कि अगर ऐसा था तो आप चर्चा में क्यों नहीं आए? आप चर्चा पहले हमसे करते, इसके बाद माननीय शिवराज जी वक्तव्य देते, हम उसको सुनते। मोटरसाइकिलों, स्कूटर की जो बात कर रहे हैं वो सीएजी की रिपोर्ट में साफ है कि किस समय किसने घोटाला किया। ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, ये करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और पिछले 15 साल से, जब से 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से ही अगर इसको देखा जाएगा तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा। लेकिन चर्चा से इसलिए भाग रही है सरकार कि कहीं कलई ना खुल जाए।
जनता में उनकी छवि न चली जाए, इसलिए अनर्गल बातें करके दबाव बनाकर संसदीय परंपराओं के खिलाफ आज शिवराज जी ने भाषण दिया। तो यानी संसदीय परंपराओं के खिलाफ कार्य हुआ। और आज जो आप दोनों भी सदन में थे उस वक्त, यशपाल जी आप भी, शशांक भार्गव जी और राजेंद्र शर्मा जी भी थे, वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र शर्मा जी। 5 दिन का ये मॉनसून सत्र है, आज दूसरा दिन था, लंच की कटौती की गई, समय की अवधि बढ़ाई गई 7:30 बजे तक, लेकिन ढाक के 3 पात 1 ही बजे तक मामला चला। यह स्थिति क्यों बन रही है? क्यों सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे से चर्चा नहीं करना चाह रहा है? आपने आज क्या देखा, जरा बताइए राजेंद्र जी। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि दोनों दल राजनीति करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी राजनीति करती थी, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस राजनीति करती है। और दोनों दल ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो उनका हित जो है, बच्चों के हित में वो उनकी पार्टी है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें जिम्मेदारी तय होना चाहिए। 84, अगर आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूं, 84 लाख पोषण आहार लोगों को पोषण आहार बढ़ता है, जिसमें कि 70 लाख बच्चे हैं और उसमें से 14 लाख महिलाएं हैं। और इनके लिए जो है 1456 करोड़ करीब 1450 करोड़ रुपए बढ़ता है। एक पोषण आहार के एक इंडिविजुअल को ये 5 रुपए 80 पैसे मिलते हैं, है ना। दोनों सरकारों में यही स्थिति थी। आप देखिए, जिस उसमें एक स्टैंडर्ड है कि 8 रुपए से 12 रुपए तक मिलना चाहिए। क्या इस पर बहस करेंगे दोनों दल कि पोषण आहार की राशि क्यों नहीं बढ़ी? दूसरा, क्या जिम्मेदारी तय करेंगे कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाओ, विधायक डेवलपमेंट कराते हैं, क्या कराते हैं? पुलिया बनाते हैं, बस स्टैंड के शेड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। किसी ने पोषण आहार के लिए अपना पैसा दिया है क्या? कि सिर्फ विभाग की जिम्मेदारी है? तो ये एक राजनीतिक मुद्दा रहता है जिसमें कि हमेशा विधानसभा में इसको उठाना है और विधानसभा में ये साबित करना है कि हम कुपोषित बच्चों के हित में कर रहे हैं। मैं भार्गव जी से और यशपाल जी तो पत्रकार रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसी समस्याओं के गर्त में कैसे पहुंचा जाता है। और ये है, मान सकता हूं कि सरकार का आपको की तरफ से आपको कहना है, बहुत सारी चीजें जानकारियां देनी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी इसमें दोनों दलों के, जो भी दल हैं, उनके प्रतिनिधियों की भी होना चाहिए कि वो पोषण आहार की जिम्मेदारी तय करें, उनके क्षेत्र में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरी अहम बात है कि ये जो रिपोर्ट है, इसको सीएजी रिपोर्ट बोल रहे हैं, ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जिसको प्रिमिटिव रिपोर्ट कहते हैं। और ये मामला इतना गंभीर है कि आज मुख्यमंत्री ने खुद सदन में इस पर जवाब दिया अपना। उनका कहना था कि इसमें जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि सरकार जांच के लिए तैयार है। तो सबसे अहम बात है कि अगर सरकार इसके लिए जांच के लिए तैयार है, इस तरह के कोई अगर घोटाला हुआ है तो विपक्ष उस पर चर्चा करे और जांच की जो भी वो मांग कर सकता है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुद्दा तो यही है कि सदन क्यों सुचारू रूप से नहीं चल रहा है? जहां पर जनता की बात होनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए। शशांक भार्गव जी, आप भी तो यही चाहते थे कि इस पर मुख्यमंत्री जवाब दे, और अपने वक्तव्य के जरिए मुख्यमंत्री जी वही बताना जा रहे थे। लेकिन सुन लेते फिर उसके बाद चर्चा हो जाती। उन्होंने कहा भी रिपोर्ट है, सरकार जिसकी है उसी की एजेंसी ने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है। और अगर एक हंडी का एक चावल टटोया है, मात्र कुछ आंगनवाड़ियों में टटोया है, उसके बाद 100 करोड़ का घपला घोटाला है, तो पूरी मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में कमोबेश यही स्थिति है। और ये करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, यही हमारा कहना है। यशपाल जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन सुचारू रूप से चले। विपक्ष की आज कोई जिम्मेदारी नहीं है, मानिए शशांक जी। सदन सुचारू रूप से चलने की जिम्मेदारी तो दोनों की है ना, दोनों की है, दोनों की, आपकी भी है और यशपाल जी की भी है। यशपाल जी, फिर ये नौबत क्यों आ जा रही है? अगर राहुल जी, यशपाल जी, मैं 2-3 बातों पर ध्यान जी राहुल जी, मैं 2-3 बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। भटकाने की कोशिश ज्यादा करते हैं हमारे मित्र यशपाल जी। रिपोर्ट नहीं है, एजी का ड्राफ्ट है, और एजी का जो ड्राफ्ट होता है वो विभाग को जाता है। महिला बाल विकास विभाग उनकी आपत्तियों को परीक्षण करेगा और फिर इसको लोक लेखा समिति को भेजेगा। अब राहुल जी, लोक लेखा समिति का जो सभापति होता है वो प्रतिपक्ष का होता है, तो ये तो खैर दूर की बात है। जब जाएगी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में भी रिपोर्ट नहीं गई है। मुख्यमंत्री ने झूठ बोला सदन में। शशांक जी, आप बात तो सुन लीजिए। ये शशांक जी बोलते हम तो राहुल जी हम तो नहीं बैठेंगे। शशांक जी को
शशांक जी, राहुल जी प्लीज बात, ये जनता राहुल जी, का मंच है राहुल जी, सर, हम नमस्कार कर रहे जनता हैं, का रुक मंच है, जाएंगे। आप, मैं दोनों को मौका दूंगा सर। अरे, हमारी टीम अरे, पूरा शशांक नोटिस जी, कर रही है किसको शशांक- कितना टाइम दिया जा रहा है। राहुल जी, प्लीज बारी बारी से अपनी अपनी बारी शशांक जी में। तो राहुल जी ना आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शशांक जी को रोक रहे हैं, तो मुझको काय को बिठाया आपने चैनल पे? शशांक जी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं तो एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, वो पूरा के पूरा सुन रहा हूँ मैं। तो आप तरीका नहीं होता है। मानिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अमानत पाए गए। देखिए फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। सर कृपया एक आप ही बोल दूसरे के लीजिए। बारे में ना बोले, शशांक बीच में ना बोले। शशांक जी से बुलवा लीजिए, को बराबर का मौका मिलेगा। राहुल जी शशांक जी से बुलवा लीजिए आप तो। राहुल जी मेरा समय जाया हो रहा है, आप शशांक जी को बोलिए टोकेंगे नहीं है। एक मिनट गलत बात है ये। यशपाल जी बोलिए। देखिए आप लोगों को तो सर विधानसभा में कोई नहीं चुप करा पाता, ये जनता का मंच है, जनता का मंच है सर। बोलिए यशपाल जी, बोलिए। बोलिए आप बोलिए। राहुल जी मैं बोलूंगा, शशांक जी को तकलीफ आएगी, मैं बोलूंगा और शशांक जी को तकलीफ आएगी। बोलिए बोलिए, माननीय बोलेंगे अपने मुख्यमंत्री भाई। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं जानता हूँ कि पानी पूंजी के मामले में भी अमानत ये देखिए फिर बोल रहे हैं, दंगा फिर बोल रहे हैं, ये फिर बोल रहे हैं। आप इन्हीं से करवा लीजिए डिबेट, राहुल जी आप इन्हीं से करवा लीजिए डिबेट। मैं उठ रहा हूं, करवा लीजिए। नहीं सर, बिल्कुल ये जनता का मंच है, यहाँ पे उठने से कुछ होगा नहीं, न जाने से कुछ होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, फिर बारी बारी से आप लोगों को मौका दूंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर है, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए उमाकांत शर्मा ने मांगी है जेड प्लस की सुरक्षा। एमएलए उमाकांत शर्मा ने खुद की जान को खतरा बताया है। एक खबर और है, कांग्रेस विधायकों से बताया है जान का खतरा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं उन्हें जेड सिक्योरिटी चाहिए, जेड प्लस की सुरक्षा चाहिए। बीजेपी एमएलए उमाकांत शर्मा को उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों से उन्हें जान का खतरा है, यानी एक माननीय को दूसरे माननीय से जान का खतरा है। और मुद्दे पर ना तो उठकर जाने से जनता का भला होगा और न किसी के बारे में बोलने से। बात होनी चाहिए जो कि जनता की बात होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर राजेंद्र जी, एक विधायक जो माननीय है, वो दूसरे विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। अगर आप मेरे से इसका उत्तर चाहते हैं तो मैं इसमें अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन नहीं, मैं सवाल यही है, तो ऐसे में तो जनता का मुद्दा दबेगा ना, जब एक विधायक को दूसरे विधायक से खतरा होने लगेगा। जरा सोचिए, पत्रकार के नाते मैं पूछ रहा हूं। ये एक गरिमापूर्ण मंच है। हाँ, एक गरिमापूर्ण मंच है। इसमें विधायक जो भी है, राजनेता, वो जनता से सीधी उनको जनता देख रही है। विधानसभा में आपको नहीं देखते बहुत सारे लोग, लेकिन यहां पर आपको सीधा जनता देख रही है। तो हम सब जब एक ही विषय पर अपने विचार रखने के लिए आए हैं और उसके पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चल रहे हैं, तो हम इस पर चिल्ला के जोर से बोलने या दूसरे को ना बोलने देने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये मंच गरिमापूर्ण मंच है जिसमें कि जनता आपको सीधे देख रही है, तो कम से कम बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहां तो सीधे जनता देख रही होती है। यशपाल जी और शशांक भार्गव जी, आप दोनों से सर, हम आखिरी ओर हैं, बहस के आखिरी ओर हैं, सभी समय से बंधे हुए हैं, मैं भी और आप भी। अब देखिए, एक विधायक को दूसरे विधायक से खतरा है, ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठेगा। अब मामला उठा पोषण आहार घोटाले का, और अब ये सारी बातें आने लगी। क्या कहेंगे इस पर आप? हेलो यशपाल जी, आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, इसका जवाब तो मुझसे पूछ रहे हैं आप, जो जेड सिक्योरिटी प्लस मांगी है। जी 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 राहुल जी, आप आज सदन में जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस समय उमाकांत जी। शशांक जी, मैं आपके पास आऊंगा। शशांक जी, मैं आपके पास, यशपाल जी से मेरा प्रश्न है, मैं तुरंत इसके बाद आऊंगा शशांक जी आपके पास। यशपाल जी से प्रश्न है मेरा। शशांक जी, तो मेरा कहना है राहुल जी, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से उमाकांत जी शर्मा जी ने आज जेड सुरक्षा की बात कही है, उनका क्या मैटर है और किन कारणों से उनको ऐसा लग रहा है, और उनको अगर आवेदन दिया है तो उसकी परीक्षण होगा और पुलिस विभाग उसके बारे में संज्ञान में लेगा कि किस प्रकार की उनके साथ जो उनको खतरा है। तो ये देखिए, ये कुल मिलाकर के कल की बात जाएगी। आज अगर उन्होंने सुरक्षा मांग भी ली है
तो क्या कारण ऐसा बना है, इसका जवाब तो उमाकांत जी दे पाएंगे। लेकिन हमारा अपना कहना है, जैसा कि राहुल जी अभी लगातार मुझे इंटरप्ट कर रहे थे, मैं उठने की स्थिति में कभी नहीं रहूंगा। आप जैसे लोकप्रिय चैनल में बैठूंगा तो जनता भी जानेगी कि आखिर ये कांग्रेस क्यों इतना भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। लघु उद्योग निगम के माध्यम से कमलनाथ जी की सरकार के समय में जो एक रैकेट ने काम किया था, उसको तोड़ दिया माननीय शिवराज जी ने। और देखिए, शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने, यह कैग की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये तो एजी का ड्राफ्ट है, और ये ड्राफ्ट चलता है, कंडिकाएं बनती, लोक लेखा समिति में जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आज राहुल जी प्रारंभ में ही बोला कि मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं, स्थगन का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। और शिवराज जी ने यह भी कहा था कि मेरा वक्तव्य होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बोले, नेता प्रतिपक्ष के बाद कांग्रेस के जितने लोगों को बोलना होगा बोलना, हमारी तरफ से फिर मैं इसका उपसंहार करूंगा। और 36 मर्तबा ऐसे विधानसभा के रिकॉर्ड में फ्लोर पर आया है राहुल जी, तब जब स्थगन के पहले सदन के नेता ने अपना वक्तव्य दिया है। शशांक जी वो कह रहे हैं कि 36 बार ऐसा हुआ है कि स्थगन के पहले नेता पक्ष ने अपना बयान रखा है। 36 बार बता रहे हैं, अगर सुनी लेते तो क्या हो जाता, कम से कम जनता की बात तो आती। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि उमाकांत जी ने आपने जेंट सुरक्षा की बात कही। जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस उमाकांत जी अपनी सीट से आगे और बदतमीजी किए कि हमारे आदिवासी विधायक के साथ उन्होंने कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ के खींचने लगे। जब हमारे साथी विधायकों ने बीच बचाव करके उनको छुड़ाया, ये कहता अच्छा नहीं था उनका। और अब चोरी और सीना चोरी का मामला आ गया कि पहले तो उन्होंने बदतमीजी की सदन में और इसके बाद प्रेस की सुरक्षा मांग रहे हैं। ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और आपके माध्यम से माननीय उमाकांत जी से प्रार्थना करता हूं कि ये प्रजातंत्र है, यहाँ कोई दादागिरी नहीं हो रही सदन में कि आप किसी के आगे कॉलर पकड़ें। दूसरी बात, हमारे मित्र माननीय यशपाल जी ने कहा, मैं उनकी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुन रहा था। सीएजी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। आपको याद होगा कि कानी मोंजी और ए राजा के जमाने में कांग्रेस की सरकार में जब सीएजी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी तो आप लोगों ने क्या किया था, ये यशपाल जी स्वयं बताएंगे। दूसरी बात, आपने कही कि वक्तव्य दिया है, 36 बार दे चुके हैं, ये सच है। संसदीय परंपराओं में वक्तव्य सरकार जब देती है जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आए या कोई ऐसा मामला आ जाए जिससे कि देश की परिस्थिति पे फर्क पड़ता हो। लेकिन आज ये भ्रष्टाचार का मामला था, आपने डाका डाला और अपनी बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं आप और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं चलता प्रजातंत्र में। हर चीज का एक नियम है और नियम के अनुसार बात होती है। लेकिन आज बिल्कुल सर, हर चीज का एक नियम है। बिल्कुल शशांक भार्गव जी और यशपाल जी और राजेंद्र शर्मा जी, हर चीज का एक नियम है। आप ही लोगों ने ये नियम बनाया कि सदन की कार्रवाई 7:30 बजे तक चलेगी, लंच नहीं होगा, जनता की बात रखी जाएगी और इसीलिए मैंने आज आपको मंच दिया। लेकिन मैं भी समय से बताऊं, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आशा करता हूं जनता ने आपकी बात समझी होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। अब जनता की अदालत में सब कुछ छोड़ देते हैं सर, समय से सब बंधे हुए हैं। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।